चलो हंसी मजाक ये सब चलते रहता है प्रयास से। हाँ शुरू कर रहे हैं। यहां पर हमें डी मोबियस थ्योरम का जरूरत होगा, वो सबसे पहले देखेंगे। डी मोबियस थ्योरम, डी मोबियस थ्योरम, ठीक है। ये जो हमने किया था यूलर फॉर्म वगैरह जो किए थे वो सब भी डी मोबियस था, साफ नहीं दिया था, लेकिन उसमें क्या था कि इंटीजर पावर थे और इसमें पावर इंटीजर्स नहीं होता, वो वाला मेनली रूप से कर रहे हैं। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1/n, तो इसको e का पावर आई थीटा लिखेंगे और यहां पर e का पावर आई 2k पाई अपनी तरफ से दे रहे हैं जो कि 1 होता है। ये करते रहेंगे तो समझाएंगे कब। e का पावर आई दोनों को ऐड करेंगे 2k पाई प्लस थीटा बाई n। अब यही k जो है 0 1 2 चलते हुए n नीचे है तो n-1 तक होगा, n नीचे है तो n-1, यही आपके nth रूट्स है, ठीक है। ये सारे हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी ये 1 है ना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा 1 होता है। nth रूट्स ऑफ यूनिटी हो गया ये फॉर्मेट, दैट इज k की जगह 0 देंगे, नहीं छोड़िए, ये सारे रूट्स कहलाएंगे इसके। अगर 1/n पावर है, 1/n पावर है तो इसके n रूट्स आने चाहिए थे, ये n रूट्स आए। अब यहां पर nth रूट्स ऑफ यूनिटी करेंगे, उसको देखते हैं कैसे। z का पावर z इज इक्वल टू 1/r, 1 का पावर 1/n। 1 क्या है? 1 है e का पावर आई 2k पाई का पावर 1/n, ठीक है। तो यही है e का पावर आई 2k पाई बाई n, जहां पर k 0 से n-1 तक होगा, दैट इज 1 इज इक्वल टू, जब k हमारा 0 होगा, अल्फा 1 सोचेंगे जब k 1 हो, अल्फा 2 सोचेंगे जब e का पावर आई k बराबर 2 लेंगे 4 पाई बाई n, अल्फा n सोचेंगे जब k की जगह n-1 लेंगे, k की जगह n-1 लेंगे। अब इन सभी का सम क्या होगा वो देखिए, सम ऑफ ऑल रूट्स पहले की भांति 0 होगा। इसका प्रूफ अगर करना चाहते हैं आप तो ये किसमें है, ये क्लियरली जीपी में है, ये जीपी में है। कॉमन रेशियो e का पावर आई 2 पाई बाई 8,
तो 1 माइनस r का पावर n बाई 1 माइनस r। तो ये आपको e का पावर आई 2 पाई बचा, ये 1 होता है, 1 माइनस 1 0, तो इसका वैल्यू आपको 0 हो गया। सम ऑफ ऑल रूट्स हमारे 0 होते हैं, सम ऑफ ऑल रूट्स 0 होते हैं। क्या ये समझ में आया कि सम ऑफ ऑल रूट्स 0 होते हैं? चलिए नोट कीजिए, अब तो जितने लोग हैं सब रोल नंबर लिखा है। चलिए एक बार और इसको देखते हैं। डी मोरवियस थ्योरम था कि यहां पर पावर इंटीजर्स रहेगा तो वो डायरेक्टली थीटा के साथ n लग जाता है, वो मल्टीप्लाई बन जाता है cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। वो हम यूलर के समय में बता दिए थे, ये वाला छोड़ रखे थे क्योंकि इसका जरूरत सिर्फ यहीं पर है। जब ये पावर रेशनल हो, जब ये पावर रेशनल हो लाइक p बाई क्यू 1 बाई n है, तो इससे n वैल्यूज मिलनी चाहिए। यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगा, n वैल्यूज मिलेगा, क्योंकि ये रूट्स बनते हैं, n रूट्स बनेंगे। n नीचे है तो n रूट्स बनेंगे। यूलर में इसको पेश कर दिए और जनरल फॉर्म बनाने के लिए, जनरल फॉर्म बनाने के लिए e का पावर आई 2 के पाई लिए हैं, e का पावर आई 2 के पाई लिए हैं। अब ये दोनों ऐड हो गया, e का पावर आई थीटा प्लस 2 के पाई, e का पावर आई थीटा प्लस 2 के पाई 1 बाई n, 1 बाई n। तो k ही हमारा जनरल है, तो k का वैल्यू 0 1 2 3 करते हुए n माइनस 1 तक ये टोटल n रूट्स हुए, ये टोटल n रूट्स हुए। इसी पर बेस्ड है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। 1 को
1 का आर्गुमेंट कितना है 0, तो 1 का आर्गुमेंट 0 है तो थीटा हमारा 0 हो जाएगा और ये चीज आ जाएगा e का पावर i 2k पाई बाई n, जहां k 0 से n-1 तक। तो सब मिला के मेरे पास कितने रूट्स हो गए, n रूट्स हो गए। सब मिला के मेरे पास n रूट्स हो गए, उनको हम अलग से लिख दिए। 0 लेंगे, k बराबर 0 लेंगे तो 1 आएगा, 1 लेने पे जो आया उसे अल्फा 1 बोले, 2 लेने पे जो आया उसे अल्फा 2 बोले। इस तरह से 1 अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n माइनस 1, अल्फा n माइनस 1, अल्फा n माइनस 1 तक n रूट्स हुए। इनका सम करेंगे, इनका सम करेंगे तो ये रूट्स आपके किसमें हैं, जीपी में है। जीपी का समेशन क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो r का पावर n, r का पावर n देंगे, e का पावर i 2 पाई बनेगा, जिसका वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस 1 0, न्यूमिनेटर 0, तो इस पूरे का वैल्यू 0 हो जाएगा, सम 0। मासीर क्या आपको समझ में आया? नीलू आपको? कैफी आप कौन हैं, कौन हैं आप? रोल नंबर तो आपके पास है नहीं कुछ, कैसे ज्वाइन कर लिए? मना किए ना बिना रोल नंबर के ज्वाइन करने को। या तो ग्रुप से हटिए, मीटिंग से हटिए, या फिर अपना रोल नंबर लिखिए। और कौन है बिना रोल नंबर का? कितनी बार चिल्लाएंगे इसी एक चीज को? पेमेंट के समय लोग बहाना बनाते हैं कि हम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, और अटेंडेंस बनवाने के समय दिमाग लगाएंगे कि मेरा अटेंडेंस ना बने। दोनों नहीं चल सकते ना। हम मेहनत कर रहे हैं बाबू, आपके फैकल्टी सारे, सभी सब्जेक्ट के फैकल्टी इतना मेहनत कर रहे हैं, उनको मेहनताना मिलना चाहिए ना। अगर आप पेमेंट समय से नहीं करेंगे तो उनको मेहनताना हम नहीं दे पाएंगे, और फिर वही होगा जो परेशानी होता है, लोगों को परेशानी शुरू हो जाएगा। जिनका जिनका पेमेंट का डेट्स आ गया हो, इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दीजिएगा खुद से। हम फोन करें सबको, ये उचित नहीं है। आपके पास कार्ड रहता है, मेंटेनेंस रहता है, उसको देखिए किस डेट का आपका रहता था, अपने हिसाब से पेमेंट करते चलिए। ऑफिस बंद रहता है, ऑफिस हम सिर्फ क्लास लेने के लिए खोलते हैं, किसी का इंतजार पल भर के लिए भी नहीं करते हैं बाबू। आपको गेट हमेशा बंद मिलेगा ऑफिस का, ठीक है? ऑफिस खोलते नहीं है, घर से ही सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कैश पैसा देना चाहते हैं तो मैडम कैश पैसा ले लेगी, चांद चौरा मोड़ पे आइएगा, उनको कॉल कीजिएगा, वो ले लेगी और रसीद बना के आपको सेंड कर देगी। ये एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? आप अगर कैश पेमेंट करना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन है, आप मैडम को कॉल कीजिएगा, वो कैश पैसा ले लेगी। ऑफिस किसी वक्त नहीं आ सकते, काफी ऑफिस किसी वक्त नहीं आ सकते। कैश पेमेंट का एक ही जरिया हमने बताया है, वो है चांद चौराहे पे आके मैडम को कॉल कीजिए, वो
या कुणाल, दोनों में से कोई भी एक वहां पर आएंगे, पैसा लेंगे और फिर आपको रसीद दे दिया जाएगा। विष्णुकांत, ये कोई जोक हो रहा है जो आप पूछ रहे हैं कि कोचिंग कब से ऑफलाइन होगा? यहां लाशों के ढेर बिछ रहे हैं और आप कहते हैं कि कोचिंग ऑफलाइन कब से होगा? आप लोग को पहले नहीं बताए थे कि 1 साल तक सीधा मान के चलिए कि ऑनलाइन ही रहना है। अगर आप लोग बहुत बड़े लकी साबित हुए, बहुत बड़े लकी अगर साबित हुए, तो सरकार ऑफलाइन का अलाउंस दे देगा तो हम ऑफलाइन कर देंगे। बहुत बड़ा लकी साबित हुआ आप लोग तो हमें शक है कि ऑफलाइन हो, नहीं होगा ऑफलाइन। वही तो कह रहे हैं, लाशों के ढेर बिछ रहे हैं और इनको ऑफलाइन क्लास चाहिए। अभी 1 सप्ताह तक केमिस्ट्री का सस्पेंड हुआ था क्लास, मैथ का नहीं क्लास हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा है कुछ न, कि घर घर में पहुंचा हुआ बीमारी। आपके बगल में जो बच्चा बैठा रहेगा, आपको पता रहेगा कि उसके घर में कौन कौन क्या कर रहा है। कैसे ऑफलाइन करा देंगे? पिछले साल से भयंकर है, भयंकर। इसलिए ऑफलाइन भूल जाइए। आपको कोई भी क्वेश्चंस, डाउट्स हो, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन डिले के साथ आपको बता ही दिया करेंगे। कुछ भी आप पूछ सकते हैं वहां पर, ठीक है? क्लास टाइमिंग के बाद आप कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। कमी कहां? तीनों सब्जेक्ट लागू कर दिए हैं हम प्रियांशु, तीनों सब्जेक्ट जब लागू कर दिए हैं, ऑफलाइन में तो आपको 2 सब्जेक्ट दे देते, यहां हम तीनों सब्जेक्ट चला दिए हैं। डेली लगभग तीनों सब्जेक्ट चल रहा है और टाइमिंग भी लगभग पूरा दे रहे हैं। क्लासेस में क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे हैं, एग्जांपल्स दे रहे हैं। जो ईमानदार बच्चा रहेगा उसको कमी नहीं नजर आ सकता, और बहानेबाजी वालों के लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते। देखिए कुमुद, उस पार्ट को हम फिर से करते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना? तब आप लोग को पता चलेगा कि जीपी का समेशन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना? ऐसे नहीं समझ में आएगा आप लोग को। ऊपर में कर रहे हैं इसी चीज को, ठीक है? देखिए 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा का पावर n-1 डिटेल में बता रहे हैं। जहां भी दिक्कत हो बोलिएगा तुरंत। e का पावर i 2 पाई बाई n, वहां स्पेस नहीं था मेरे पास, यहां स्पेस है 4 पाई बाई n, e का पावर i 2n-1 पाई बाई n। ये हो गए सारे n रूट्स। और अब जीपी का समेशन a इंटू 1 माइनस r का पावर n बाई 1 माइनस r, n गोजरे, e का पावर i 2 पाई 1 होता है। ये ऊपर में न्यूमिरेटर 0 हो गया तो वैल्यू 0 बना, न्यूमिरेटर 0 हो गया तो वैल्यू 0 बन गया। क्या कुमुद अब समझ में आया आपको? कुमुद, क्या अब आपको समझ में आया? बोलिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। अब पिछले ओमेगा वाले की तरह इन सब का पावर p देते हैं।
ठीक है। सभी रूट के पावर p का समेशन कितना होगा वो देखते हैं। ये आपको 0 होगा अगर p n का मल्टीपल नहीं हुआ। अगर p n का मल्टीपल नहीं है तो 0 हो जाएगा, और अगर p n का मल्टीपल हुआ, p n का मल्टीपल हुआ तो सारा वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। जब सारा वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा तो n टाइम 1 को ऐड करने से, n टाइम 1 को ऐड करने से हमें n मिलेगा। ठीक है। आपको 6th रूट का क्वेश्चन हो सकता है, 5th रूट का क्वेश्चन हो सकता है, 10th रूट का क्वेश्चन हो सकता है, कितने भी रूट्स का क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने सम का किया, वहां पर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आपको ओमेगा क्यूब 1 था। यहां देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स कितना होगा। 1 इंटू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n माइनस 1। थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, सबको यूलर में लिखेंगे एंड पावर ऐड करेंगे। तो ये हो गया 0, ये हो गया 2 पाई बाई n, इसमें करेंगे तो 4 पाई बाई n, और लास्ट वाले का 2 n माइनस 1 पाई बाई n। अब ये AP है, AP का सम करते हैं, e का पावर i n बाई 2 नंबर ऑफ टर्म a प्लस l n बाई 2 इंटू a प्लस l। तो ये कितना होगा, ये 2 कैंसिल, चूंकि 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास बच गया e का पावर i पाई का पावर n माइनस 1। अब e का पावर i पाई क्या होता है, ये होता है -1, -1 का पावर n माइनस 1। तो आपके पास एग्जांपल है कि जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था, जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था मतलब n बराबर 3 था, तो n बराबर 3 होने पे ये क्या होगा, 3 माइनस 1 इवेन 2। तो इवेन पावर जब इस पे होता है तो ये क्या बनता है, +1 बनता है। ठीक है। तो ये nth रूट्स का प्रोडक्ट -1 का पावर n माइनस 1 होगा, एंड nth रूट्स का समेशन 0 होगा। पावर p वाले का समेशन 0 होगा जब तक कि हमारा पावर p n का मल्टीपल ना हो। चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है। ठीक है, देखते हैं और आगे बढ़ के। आपका nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या था, x बराबर 1 का पावर 1 by 8, सो इट इज xn इज इक्वल टू 1। हम इसे xn माइनस 1 बराबर 0 बोल सकते हैं, और ये फैक्टराइज होगा अपने रूट्स में x माइनस 1, x माइनस अल्फा 1,
x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा n माइनस 1, ये बन गया xn माइनस 1। अब x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा n माइनस 1 इज इक्वल टू xn माइनस 1 बाई x माइनस 1। ऐसे तो सामने से लगता है कि x माइनस 1 मल्टीप्लाई है तो यहां आने पे डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये सिंगल लाइन आपको देख के लगेगा, जबकि हम कह रहे हैं कि सिंगल लाइन नहीं होगा। ये उसी समय तक वैलिड है जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, दैट इज x नॉट इक्वल टू 1। और जब x बराबर 1 हो जाएगा तो लिमिट से इसका वैल्यू निकालेंगे। जब हम लिमिट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 xn माइनस 1 बाई x माइनस 1, तो क्या होगा? तो हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस डॉट प्लस x का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। दिस गोज अवे, ये कट गया। अब x की जगह 1 रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 1 1 1 n टाइम्स आया है तो उनका सम n हो जाएगा। तो n हुआ अगर x आपको 1 लेना है। एक्चुअली में ये एग्जैक्ट 1 हम लेते ही नहीं है, सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर दिया जाता है, उसके बाद ये पुट किया जाता है। आपको यहां पर है ना, इसका प्रोडक्ट आपको पूछा गया और इसका प्रोडक्ट ये पार्ट है, इसका प्रोडक्ट एक्चुअली में ये पार्ट है। सो जब x बराबर एग्जैक्ट 1 रखेंगे तो यहां डायरेक्टली आपको n आ जाएगा। और जीपी सोचिएगा, जीपी सोचिएगा तो आपको ये आता है। और जीपी में हम जानते हैं इसका वैल्यूज n होता है अगर x1 हो, और अगर x1 ना हो तो इसके माध्यम से आप दे सकते हैं समीकरण। अब इसमें और देखते हैं, x की जगह प्लस 1 अगर रखेंगे, x की जगह प्लस 1 अगर आप रखेंगे तो ये क्या देगा? 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 1 माइनस अल्फा n माइनस 1। तो जब 1 रख रहे हैं तो इसका वैल्यू 1 हो गया, n हो गया। और अगर आप x की जगह माइनस 1 रखेंगे तो क्या होगा? माइनस 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1 माइनस अल्फा 2 माइनस 1 माइनस अल्फा n माइनस 1। तो ये यहां से रखिएगा तो माइनस 1 का पावर n माइनस 1 बाई माइनस 1 माइनस 1। तो इन सभी से माइनस 1 कॉमन लेना होगा। इन सभी से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हमें दिखाई क्या देगा? वो देखिए, माइनस 1 का पावर n टाइम है, n माइनस 1 टाइम है, माइनस 1 का पावर n माइनस 1। और ये सारे के सारे बन जाएंगे अब 1 प्लस अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। ये क्यों जानना जरूरी है वो देखिए। आपको रूट्स के फैक्टर में जो लिखा जाएगा, रूट के फैक्टर्स में जो लिखा जाएगा वो बीच में माइनस साइन भी हो सकता है। जब बीच में माइनस साइन है तो उस समय x आपको पॉजिटिव लिया गया। जब बीच में आपको रूट और x वाले के बीच में प्लस साइन दिखाया गया है तो प्लस साइन इसी मैकेनिज्म से बनता है कि पहले उसे माइनस में रखा जाए और फिर माइनस को कॉमन कर दिया जाए तो 1 प्लस अल्फा 1। ये आपको देखिए प्लस में बन गए सारे, ये आपको सारे प्लस में बन गए। ऑफ कोर्स ये रहेगा बाहर आपका, क्योंकि ये कॉमन लिया गया।
ये कॉमन लिया गया है इसलिए ये बाहर रहेगा, लेकिन ये बीच में सारे प्लस हो गए। तो दो ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं, इसमें सिर्फ दो क्वेश्चन बनते हैं इस फैक्टर मेथड से। इस फैक्टर मेथड से सिर्फ दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बीच में माइनस साइन रहेगा, दूसरा क्वेश्चन बीच में प्लस साइन रहेगा। तो वही हम कह रहे हैं, अगर बीच में माइनस साइन है तो उस समय एक्स आपको पॉजिटिव लेना है, अगर बीच में प्लस साइन दिखाई दे रहा है तो एक्स आपको निगेटिव लेना है। क्या बात समझ में आया आपको? क्या बात आपको समझ में आया? बोलिए। नहीं करेंगे रेज, लेकिन बात समझ में आया कि नहीं वो जरूरी है। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम इसका सिर्फ एग्जाम्पल करेंगे। क्या नोट हुआ? हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन है, सिक्स रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन है? सिक्स रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन है बताइए।
1 वो तो रियल में हुआ, वो तो रियल में हुआ। देखिए विष्णु, 1 को e का पावर i 2 के पाई लिखते हैं, और फिर 1/6 होने के कारण e का पावर i 2 के पाई बाई 6। जैसे ही ये करेंगे उसी समय k का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ये हो गया। ये हमारे ऑल 6th रूट्स ऑफ यूनिटी हो गया, 6 रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर हम ये कहें कि इनमें से कौन कौन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या होता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में जहां 6 है वहां कितना दिखाई देगा, 3, मतलब के उस समय इवेन होना चाहिए। ठीक है, e का पावर i 2 के पाई बाई 6 हमारा 6th रूट ऑफ ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी उस समय बनेगा जब के इवन होगा, दैट इज 0 2 एंड 4 होगा। तो विष्णु क्या आपको समझ में आया 6th रूट्स ऑफ यूनिटी? विष्णु क्या आपको समझ में आया 6th रूट्स ऑफ यूनिटी? चलिए बढ़िया बात है। अब हम आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चंस है 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 ये 5th रूट्स ऑफ यूनिटी है। ये आपको 5th रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो आप हमें 2 माइनस अल्फा 1 2 माइनस अल्फा 2 2 माइनस अल्फा 3 2 माइनस अल्फा 4 इसका वैल्यू बताइए। ये पहला क्वेश्चन है, बताइए। अगर आंसर आप लिख नहीं पाए तो बनाने के बाद इतना तो बता ही सकते हैं कि हाँ सर मेरा आ गया है आंसर, आप बताइए और हम मिला लेंगे अपना आंसर। थर्टी 31 आर्या को आया है। ठीक है, 31 लोगों का आ रहा, देखते हैं क्या होना चाहिए। 2 का पावर 5 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 ये होना चाहिए। तो ये हो गया 32 माइनस 1 बाई 1 इज 31। बिल्कुल करेक्ट है आप लोग का 31 आप लोग निकाले हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है
सिग्मा 1/2 माइनस अल्फा आई, इसका वैल्यू क्या होगा? कहने का मतलब ये है, हम इसे समझा देते हैं, 1/2 माइनस अल्फा 1 प्लस 1/2 माइनस अल्फा 2 प्लस 1/2 माइनस अल्फा 3 प्लस 1/2 माइनस अल्फा 4, इसका वैल्यू क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। -1 प्रियांशु का आया है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे बनेगा? पहले ये बताइए, आपसे उम्मीद है बनने का ये क्वेश्चंस, या हम शुरू करें सिखाना? किसी का -1 आंसर आ रहा है तो किसी को 0 आंसर आ रहा है, ठीक है? किसी को -1 आ रहा है तो किसी को 0 आ रहा है। हाँ, 1 भी आया है लोगों को। इसका मतलब आप लोग तुक्का मार रहे हैं। हमने जो आपको सिखाया था वो क्या था, वो देखिए, x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा 4 इज इक्वल टू x के पावर n माइनस 1 बाई x माइनस 1। अगर x नॉट इक्वल टू 1 रखना चाहते हैं तो x की जगह 2 रखने वाला है, सो x नॉट इक्वल टू 1 ही है, ये x नॉट इक्वल टू 1 ही है। अब यहां पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो मल्टीप्लाई हमारा प्लस में बदल जाएगा, लॉग x माइनस अल्फा 1 प्लस लॉग x माइनस अल्फा 2 प्लस लॉग x माइनस अल्फा 3 प्लस लॉग x माइनस अल्फा 4, और यहां डिवाइड है तो वो माइनस में हो जाएगा, लॉग xn माइनस 1 माइनस लॉग x माइनस 1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 बाई एक्स माइनस अल्फा 1 बाई एक्स माइनस अल्फा 2 1 बाई एक्स माइनस अल्फा 3 प्लस 1 बाई एक्स माइनस अल्फा 4 इज इक्वल टू, चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई लॉग के कारण xn माइनस 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस 1। अब ये वो जगह आ चुका है, अब वो ये जगह आ चुका है
जब हम x का वैल्यू यूज करेंगे। अब x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस अल्फा 1 प्लस 1/2 माइनस अल्फा 2 प्लस 1/2 माइनस अल्फा 3 प्लस 1/2 माइनस अल्फा 4 इज इक्वल टू, अच्छा फिफ्थ था ना, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है कि यहां x का पावर 5 होगा, तो ये 5x4, तो 5 इंटू 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 5 माइनस 1 माइनस 1। यहां जब एलसीएम लेंगे तो 32 में से एक गया 31, 16 बचे 80 माइनस 31, तो ये आपको 49/31 हो गया, 49/31। हाँ तो बताइए बाबू लोग, क्या आपको ये तरीका समझ में आया कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी को फैक्टर्स के फॉर्म में भी प्रोडक्ट में पूछा जा सकता है और उसी फैक्टर्स को रेसिप्रोकल सम में भी पूछा जा सकता है। तो रेसिप्रोकल सम में अगर पूछेगा तो उसका तरीका पहले लॉग फिर डिफरेंशिएशन तब जाके वैल्यू पुटिंग, 3 स्टेप में ये बनेंगे। बताइए क्या आपको समझ में आया? ओके, नोट कर लीजिए, नोट होगा तो बताइएगा। हो गया, ठीक है। लॉग क्यों लिए? अगर लॉग हम नहीं लेंगे मासी, समेशन में रिवर्स का फॉर्मूला होता ही नहीं है, सो नहीं कर सकते प्रियांशु। मासी लॉग इसलिए लिए क्योंकि हमें प्रोडक्ट आता है और पूछा गया सम, वो भी रेसिप्रोकल का, तो प्रोडक्ट से सम में आने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ लॉग के पास है, बाकी कहीं भी मैथ का और कोई भी कंसेप्ट नहीं जो प्रोडक्ट को प्लस में बदल सके, इसलिए लॉग तो हर हाल में आपको लेना है। क्या मासिर आपका डॉट क्लियर हुआ? प्रियांशु, रेसिप्रोकल का सम होता ही नहीं है, सो कोई फार्मूला नहीं उसका। नहीं किया जा सकता डायरेक्ट सॉल्यूशन, नॉट पॉसिबल प्लीज। सॉल्यूशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, संभव नहीं। लगे रहिएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स जाएगा। तो मिस्टेक कर दिया और क्या बोले। और किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे।
नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अल्फा बीटा गामा रूट्स है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 है। तो हमें अल्फा -1 बाई बीटा -1 प्लस बीटा -1 बाई गामा -1 प्लस गामा -1 बाई अल्फा -1 चाहिए। हमें मालूम है कि आप इसको बनाइएगा तो प्रॉब्लम्स आएंगे आपके पास, सो हम ही इसको सिखा देते हैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहला डिजाइन देखिए कि सभी में -1 किया हुआ है, मतलब x का वैल्यू भले अल्फा बीटा गामा है लेकिन अल्टीमेटली x-1 जनरेट होना है, x-1। तो x-1 में देखिए x³ माइनस 3x² प्लस 3x -1 अगर कर दे तो x-1 का होल क्यूब बनेगा। तो यहां से हम कर सकते हैं x³ माइनस 3x² प्लस 3x -1 इज इक्वल टू -1 -7। x-1 का होल क्यूब -8 हो गया, और यही आपको x-1 अब देगा ये -2 का क्यूब है, -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो इसका वैल्यू आप देखिए, अगर आप इसे अल्फा -1 बोलते हैं या इधर से चलिए, अगर इधर से चलते हैं, ये अल्फा -1 है, ये बीटा -1 है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा गामा -1। चूंकि अल्फा बीटा गामा इस रूट के इस इक्वेशन के रूट से, तो वो x की जगह है ना, तो x की जगह अल्फा बीटा गामा रखिए तो अल्फा बीटा गामा आ गया। अब किसको कौन मानते हैं ये आपकी मर्जी है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन अल्फा माने, कौन बीटा, कौन गामा। ठीक है, तो जब अगर हम ये लिखेंगे तो अल्फा -1 -2 ओमेगा स्क्वायर बाई बीटा -1 -2 ओमेगा प्लस बीटा -1 -2 ओमेगा बाई गामा -1 -2 प्लस गामा -1 -2 बाई अल्फा -1 -2 ओमेगा स्क्वायर। आप अपनी मर्जी से ओमेगा क्यू बराबर 1 कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको कट करने पे ओमेगा आया, ये भी आपका ओमेगा है और ये भी आपका ओमेगा है, तो टोटल 3 ओमेगा। इस मैकेनिज्म को ध्यान रखिएगा, इस पर आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा है, इस पर आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा है, सो ये मैकेनिज्म आपको ध्यान रखना होगा। क्या सबको समझ में आया? ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी चल रहे हैं, 2-4 एग्जाम्पल और करके फिर हम इसके बाहर निकलेंगे, उसके बाद ज्योमेट्री में एंट्री करेंगे। लास्ट थर्ड ये वाला, ठीक है जौहर। अगर जौहर आपने कल का क्लास किया था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो हमने बताया था एक्स क्यू बराबर अगर पी क्यू हो तो एक्स का वैल्यू पी ओमेगा स्क्वायर लेते हैं। तो इस तरह से -2 का क्यूब होने के कारण हमने उसी ढर्रे पे डाल दिया। अब
ये 3 रूट आ चुके हैं, वो x के 3 वैल्यूज नहीं है, x माइनस 1 के 3 वैल्यूज है, x माइनस 1 के 3 वैल्यूज है, और x का 3 वैल्यू अल्फा बीटा गामा था, तो x माइनस 1 के 3 वैल्यू क्या होगी, अल्फा माइनस 1, बीटा माइनस 1, गामा माइनस 1 होगा, और वही यहां यूज किया गया, तो हम वही शिफ्टेड में ही काम कर देंगे, अल्फा माइनस 1, बीटा माइनस 1, गामा माइनस 1। अब इसको खाली यहां पे पुट किए एंड सॉल्व किए। ओमेगा क्यू 1 होता है, इसलिए कहीं भी यूज कर सकते हैं, समझे जौहर? जौहर, क्या आपको समझ में आया? कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अल्फा नॉन रियल है, अल्फा का पावर 5 1 है, 2 का पावर मॉड ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का पावर -2 माइनस अल्फा -1, ये मॉडुलस है, ये क्या है, मॉडुलस है, इसका वैल्यू क्या होगा, ये वाला मॉडुलस है। एक चीज और आपको हम बता दें, अगर आप अल्फा बराबर e का पावर i 2 पाई बाई n लेते हैं, तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी जीपी में आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा का पावर n माइनस 1, ठीक है, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अगर अल्फा को ये मान लेते हैं तो उसी के पावर में सारे nth रूट्स को लिखा जा सकता है। उस मैकेनिज्म पे, इस मैकेनिज्म पे ये क्वेश्चन से, इस मैकेनिज्म पे ये क्वेश्चन से देखिए, सीखिए इसको कैसे बना सकते हैं। 2 का पावर मॉडुलस ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का पावर -2, इसे अल्फा का पावर 5 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और यहां भी अल्फा का पावर -1 इंटू अल्फा का पावर 5 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हमें 2 का पावर मॉडुलस ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा 4 आ जाएगा। हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी जीरोस होता है, यहां से ये पता चल गया कि 5 रूट है इसके पास, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, सो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4, सम ऑफ ऑल रूट्स 0 होगा। सो यहां तक का समेशन क्या होगा, माइनस अल्फा 4 होगा, माइनस अल्फा 4, ये कितना हो गया, 2 का पावर -2 इंटू अल्फा 4, तो ये बन जाएगा 2 का पावर मॉडुलस -2 इंटू मॉडुलस अल्फा का पावर 4, मॉडुलस अल्फा 1 होगा, चूंकि nth रूट्स ऑफ यूनिटी है तो उसका मॉडुलस 1 होगा, इसका मॉडुलस लीजिएगा तो आपको 1 आएगा। सो नेट मिला के 2 का पावर 2 इंटू 1 रह गया, 2 स्क्वायर आपको 4 मिलेगा। क्या आपको ये समझ में आया पूरा?
ये पूरा समझ में आया या कहीं पे दिक्कत है? रिपीट कर देना है, ठीक है? फिर से सीखिएगा। पहले थ्योरी सीखते हैं। nth रूट्स ऑफ यूनिटी यूलर में इतना बता दिए थे। हमारा फर्स्ट रूट 1 था, सेकंड रूट यही था, एंड थर्ड रूट क्या था जिसे हम अल्फा 2 बोले थे, वो कितना था? e का पावर i 4 पाई बाई n। वो इसमें 2 से गुना करके आ ही जाएगा, k बराबर 2। तो k बराबर 2 देंगे तो वही तो अल्फा स्क्वायर है। तो इसका मतलब जीपी में हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा की। इस तरह से ये सम हो गया, तो ये रूट्स हो गए, और इनका सम ऑफ द रूट्स 0 होता है। तो अल्फा नॉन रियल है और उसका पावर 5 1 है, तो ये निश्चित है कि फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का बात चल रहा है। 5 रूट ऑफ यूनिटी है तो उनका सम ऑफ रूट्स 0 बनेगा। अल्फा n माइनस 1 तक, तो अल्फा 5 है तो हमारा कहां तक जाएगा? अल्फा 4 तक जाएगा। ये हो गया। अब अल्फा 5 1 है, 1 को कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अल्फा का पावर -2 में अगर अल्फा 5 दे देंगे तो ये अल्फा क्यू बनेगा, और इसमें अल्फा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा 4 बनेगा। अब इनका सम हम इनकी मदद से माइनस अल्फा 4 लिख सकते हैं। ये -2 अल्फा बाई 4 है। मॉडुलस में अलग अलग प्रोडक्ट में हो सकता है, तो ये -2 अलग कर दिए और इस पे मॉडुलस लिए। मॉडुलस में पावर भी अंदर बाहर हो सकता है, तो पावर 4 को हम बाहर कर दिए। चूंकि ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, तो उसका मॉडुलस ऑलवेज 1 होगा। मॉडुलस लेंगे तो 1 ही आएगा, तो वो हमारा 1 बन गया, ये पूरा 1 बन गया। तो 2 का पावर 2 इज 4। तो बताइए अंजलि, जौहर, राज आनंद, क्या आप लोगों को ये अब समझ में आया? राज आनंद, अंजलि, राज आनंद, आपको ठीक है? नोट हो गया सबको क्या? क्या आप सब लोगों ने नोट किया इसे? ठीक है, हो गया। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है अल्फा e का पावर i 8 पाई बाई 11 और रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 5 चाहिए। ये रियल पार्ट चाहिए, ठीक है? nth रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या होता है? e का पावर i 2 पाई बाई n, 2 पाई बाई n। 2 पाई बाई n का ये कितना पावर है? 4 पावर है, ये 4 पावर है।
डाटा में अल्फा पे पावर 5 1 गिवन है। हाँ, डेटा में वही दिया हुआ था, अल्फा का पावर 5 बराबर 1, और वहीं से हमने ट्रैक किया प्रिंस कि ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, x का पावर 5 बराबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर भी बीटा अगर हम e का पावर i 2 पाई बाई 11 ले ले तो अल्फा आपको नथिंग बट बीटा का पावर 4 नजर आएगा, बीटा का पावर 4 नजर आएगा। अब रियल पार्ट्स क्या होता है, आपको ध्यान होगा रियल जेड हमने बताया था जेड प्लस जेड बार बाई 2, जेड प्लस जेड बार बाई 2 हमने बताया था। तो ये कितना हो सकता है उसको देखा जाए, हमें इसका वैल्यू चाहिए, देखते हैं क्या हो सकता है। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 5, ये एक सिस्टम है, और इसका कंजुगेट लेंगे अल्फा बार प्लस अल्फा स्क्वायर बार प्लस अल्फा क्यूब बार प्लस अल्फा 4 बार प्लस अल्फा 5 बार डिवाइडेड बाई 2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हमने अभी तक लिखा कि रियल जेड को जेड प्लस जेड बार बाई 2 लिख सकते हैं। अब हमें इस कंजुगेट से सिंपल फॉर्मेट में आने होंगे, कंजुगेट से सिंपल फॉर्मेट में आने होंगे, वो कैसे आ सकते हैं अब ये हमारा देखना होगा। सबसे पहले हम सभी को बीटा के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो ये हमारा बीटा के फॉर्मेट में है बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब प्लस बीटा 4 का पावर 4 चल रहा है ना सब में, प्लस और यहां बार होने के कारण क्या होगा, देखिए अल्फा बार जेड बार आपका क्या था, जेड बार आपका रियली में मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस था, तो इसे हम e का पावर माइनस आयोटा 8 पाई बाई 11 बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी को e का पावर माइनस आई 2 पाई बाई 11 का पावर 4 बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये अब e का पावर आई 2 पाई इसमें देंगे, तो एलसीएम में 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो e का पावर आई 2 इंटू 10 पाई बाई 11 हो गया। तो अल्फा बार आपका
पावर 10 हो गया है। और ये स्क्वायर वाला जो है यहां पे 2 रहेगा, तो 11 माइनस 2 इज 9, 3 रहने पे 11 माइनस 3 8, 4 रहने पे 11 माइनस 4 7, 5 रहने पे 11 माइनस 5 6, होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये सारे के सारे 11th रूट्स ऑफ यूनिटी है। ये सारे के सारे x के पावर 11 बराबर 1 बाई 11th रूट्स ऑफ यूनिटी से सारे चल रहे हैं। तो उन सबका पावर 4 का समेशन क्या होगा? 0 होगा। तो कितने रूट्स आए हैं? पावर 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मिसिंग कौन हुआ? 0 वाला मिसिंग हो गया है। तो इस पूरे का समेशन -1 हो गया, एंड दिस विल बी योर आंसर। ये प्रोसेस नहीं आया इसमें। कंजुगेट को सिंपल फॉर्मेट में लिखने का हम सिखा रहे हैं आपको। कंजुगेट में आपका यूलर फॉर्म बेसिकली सपोज कर लीजिए ये 4/11 है, इसको हम प्लस में लिखना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? e का पावर i 2 पाई देंगे। तो अब एलसीएम लेंगे, e का पावर i 2 पाई को एलसीएम 11 हो जाएगा। ये है -2 और यहां हुआ +11। ठीक है, तो कुल मिला के e का पावर i 2 पाई बाई 11 इंटू कितना हो गया? 9 हो गया। वही चीज हम कह रहे हैं, अगर यहां -2 रहेगा तो नेट वो +9 बनेगा। किससे सब्ट्रैक्ट हुआ? -2 11 में हमेशा सब्ट्रैक्ट हुआ करेगा। अगर यहां 3 रहा मतलब 6 हुआ तो 11 माइनस 3 8 बन जाएगा। कंजुगेट वाला क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा और आपको इसी प्रोसेस से सिंपल में आके बनाना होगा। समझे नीलू? इसी प्रोसेस से आके सिंपल में आपको बनाना रहेगा। अगर आप ये प्रोसेस नहीं लगा पाते हैं तो आपको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्योंकि 11 गो का सम 0 है, 5 गो का सम तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। 5 का सम आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी 6 आपको मालूम ही नहीं है। क्या आपको समझ में आया? क्या आप सभी को ये समझ में आया? ओके, तो अब ज्योमेट्री में एंट्री करना है या ट्रायंगल इनइक्वालिटी में? e के पावर 2 इंटू 10 पाई, थोड़ा सा बता दीजिए। e का पावर आई 10 पाई, ये वाला। ठीक है, देखिए पीयूष, इसको ध्यान से। अल्फा बार इसका कंजुगेट हुआ तो यहां माइनस साइन लग जाएगा। इसको 2 पाई बाई 11 इंटू 4 बोल सकते हैं, तो 2 पाई बाई 11 रह गया, 4 को हम बाहर खींच लिए।
या अगर आप पूरा 8 को भी यहां रहने देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए पूरा का पूरा 8। वैसे हम जो समझा रहे थे वो इसी के माध्यम से समझा रहे थे, इसलिए अभी यही रखते हैं। यहां एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 11, 2 पाई कॉमन, यहां -1 और यहां +11, तो 2 पाई इंटू 10/11 ये आया है। लास्ट 2 देखिए, अब हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी में चलने वाले हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसी पार्ट को हम लोग लास्ट सेकंड लाइन वो यही है। अल्फा को बीटा के फॉर्मेट में लिख दिए, चूंकि हम चाह रहे थे कि 2π/11 के माध्यम से आपको बताते तो अच्छा लगता, और सबका पावर p वाला हमने आपको सिखा ही दिया है, इसलिए 2π/11 को हमने बीटा मान लिया, तो ये आपको बीटा 4 बन गया। तो वही है, ये वाला तो आसान था, यहां से यहां तक का आसान था। अल्फा को बीटा 4, अल्फा बीटा 4, अल्फा बीटा 4, अल्फा बीटा 4, अल्फा बीटा 4। कंजुगेट वाला में क्या था, वो हमारा बीटा में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, वही हमारा मेन था सिस्टम। तो वही हम कह रहे हैं कि अल्फा बार को हम क्या लिख सकते हैं, -8π/11, 4 बाहर करने पे -2π/11, उसको 2π ऐड करेंगे तो ये 2π इंटू 10/11 हो जाएगा। तो ये बीटा का पावर एक्चुअली में 10 हो गया। इसी मेथड से जब ये 2 पावर दिया गया है तो यहां पर जो 1 दिखाई दे रहा है 2π इंटू 1, वो 2π इंटू 2 नजर आएगा। तो यहां पर 11 - 1 जो हुआ वो 11 - 2 बनेगा, और ये 11 - 2 9 होगा। इसमें 3 रहेगा तो 11 - 3 8 नजर आएगा, 4 में 11 - 4 7 नजर आएगा, 5 रहने पे 11 - 5 6 नजर आएगा। अब सभी के पावर 4 का समेशन 0 होना चाहिए। क्या सारे रूट्स आ गए? लेट्स सी। तो बीटा, बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब, बीटा 4, बीटा 5, बीटा 6, बीटा 7, बीटा 8, बीटा 9, बीटा 10, 10 ठो आ गए हैं, एक बाकी है वो है 1। तो 1 के पावर 4, और इसको दूसरी साइड में भेज देंगे क्योंकि सम ऑफ ऑल रूट्स 0 होते हैं, तो ये आपका -1 होता है, -1/2। अब समझ में आया जौहर? ठीक है, देखते हैं अगर कुछ हो पाता है तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में। ऐसे तो 5 मिनट में कुछ होने वाला है नहीं, हम लिखेंगे और खत्म हो जाएगा टाइम, कुछ ऐसा होता है। आइडियली उसे कल ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास समझने का समय नहीं होगा तो बेकार होगा बताना। हाँ, कल ही करेंगे उसको। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के माध्यम से भी उसको करना है और ज्योमेट्री के माध्यम से भी उसे करना है, दोनों माध्यम से करना है। और ज्योमेट्री कल हम एनी हाउ करने ही वाले हैं, ठीक है? तो कल ही अब क्लास करेंगे, इस पार्ट को कल करेंगे, ठीक है? यहां से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज भी निकाले जाते हैं। डिस्कशंस जो है ना बाबू, वो डिस्कशन हमारे आज नहीं होंगे, डिस्कशन हम मंडे को बोले हुए हैं। डिस्कशन हम मंडे को बोले हुए हैं, तब तक आपको हम ज्योमेट्री का भी बहुत सारा चीज सिखा दिया करेंगे। तो आप कई तरह से जो क्वेश्चन भी आपको मिस हो रहा होगा, नहीं बन रहा होगा,
उसमें जियोमेट्री का भी तड़का लगा के आप बना सकते हैं। बीपीपी 1 में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हम समझते हैं, इसीलिए ज्योमेट्री का वेट कर रहे हैं हम। ज्योमेट्री में भी कुछ हमें सिखाने दीजिए, मॉडल्स वगैरह क्या हम ज्योमेट्री से कर सकते हैं, हैंडल्स, वो सब भी जब आप सीख जाइएगा तो ओवरऑल आप उसमें अप्लाई कीजिएगा। ठीक है ना पीयूष? मंडे से डिस्कशन चालू करेंगे, कल इसका मेन पार्ट स्टार्ट होगा। थर्ड पार्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। 2 पार्ट ओवर हो गया, थर्ड एंड लास्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री पार्ट। और यहां से क्वेश्चन सब ये कर सकते हैं कि यहीं से क्वेश्चन ही आता हो, इतना इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री पार्ट है, सो इसे मिस करने का भूल मत कीजिएगा। एक और बात, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा कल के क्लास से पहले तक, ठीक है? क्योंकि हर पार्ट को हम ज्योमेट्री में ले जाके ड्रॉप कर दिया करेंगे, छोड़ दिया करेंगे। सर्कल भी आपको रिवीजन करना होगा, कम से कम सेंटर रेडियस तक तो आपको आना चाहिए, ठीक है? पॉइंट एंड सर्कल यहां तक आपको आना चाहिए, इससे ज्यादा आप करें ना करें आपकी मर्जी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।